जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड के टाइप्स वगैरह को, फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे और मेनली इसमें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, ग्लैंड जो ग्लैंड होती हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को फंक्शंस करती हैं एंड हमारी बॉडी के में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोल करती हैं। बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारे ग्लैंड में, जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, ग्लैंड ही रिलीज करती हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करना एंड अदर वाइटल फंक्शंस को बैलेंस करना तो ग्लैंड का ही वर्क होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ग्लैंड का। तो organs that make and are more substances such as the hormone and digestive juice and sweat, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, टीयर एंड सलाइवा एंड मिल्क। जो हमारा जो ग्लैंड्स होती हैं वो किससे किससे मिल के बनी होती हैं, क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमारी ग्लैंड्स हैं वो ऑर्गन से मिल के बनी होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गया, डाइजेस्टिव जूस वगैरह हो गया, स्वेट्स वगैरह हो गई, और मिल्क का प्रोडक्शंस हो गया, ये सब वर्क करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड इज रिलीज बाय सब्सटेंसेस डायरेक्टली टू ब्लड स्ट्रीम। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में टू टाइप्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं जो हार्मोन, दोनों हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करती है डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। हमारे ब्लड में क्या करेंगी, ये प्रोड्यूस करेंगी हार्मोन को, ठीक है। और जो हमारा एक्सोक्राइन होता है जैसे कि यहाँ से रिलीज किया हमारा, जैसे कि ये हो गया कि लीवर हो गया, लीवर जहाँ से कोई भी इंजाइम्स वगैरह जैसे बाइल जूस वगैरह हो गया प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोड्यूस करेगा डक्ट के थ्रू, किसी की नलिका के थ्रू प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोड्यूस करके कहाँ, फिर नलिका के थ्रू कहाँ जाएगी, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा तो वहाँ जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो ये प्रोसेसेस होती है। तो देखते हैं आगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमने इंडोक्राइन को समझा कि जो होता है कि ये डायरेक्ट कहाँ रिलीज होती है हार्मोन, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ये हमारा जैसे कि हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो हाइपोथैलेमस होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहाँ से क्या किया कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है, वहाँ से रिलीज किया, ठीक है। रिलीज किया हार्मोन को, रिलीज किया डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा, ठीक है। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा, ठीक है। और जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इज द रिलीज बाय सबस्टांसेस इनटू ए डक्ट के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू। क्या होता है कि इनसाइड आउट ऑफ द बॉडी के आउटसाइड से क्या होता है कि ये रिलीज होता है, आउटसाइड भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड हो गए, स्वेटिंग क्या करती है, जो प्रोड्यूस होती है ये आउटसाइड बॉडी के और इनर साइड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गन क्या होता है कि ये आउटसाइड एंड इनर साइड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफिनीशन, बहुत शॉर्ट नोट्स है ये। एंड any of the smaller part organs inside of the body that is produced by chemical substances। क्या होता है कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं ये स्मॉल पार्ट में, ये एक स्मॉल ऑर्गन्स होती हैं जो इनसाइड होती है, हमारी बॉडी के इनसाइड भी होती हैं, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती हैं। जो केमिकल सब्सटेंसेस होती है जैसे हार्मोन्स वगैरह हो गए, जैसे हमारे जो होते हैं कि जब जो बेबी मदर होती है वो जो होता है कि जब वो बेबी कंसीव करती है तो उसके हार्मोन्स में इम्बैलेंस या बोल सकते हैं चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि उसमें प्रोड्यूस होना वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होना। फिर क्या होता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटेड जो हार्मोन्स होती हैं उसका थोड़ा बहुत रिलीजिंग सॉरी बोल सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन जो होता है कि वो बैक हो जाता है, इसमें इट मीन्स रुक जाता है, वो नहीं आता है। जो भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है जिस हार्मोन की, उस हार्मोन केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करा जाता है बॉडी से, ठीक है। टाइप्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड हमने हमने बताया था अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होता है। दो टाइप्स में, ये 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड मतलब इसमें डक्ट भी प्रेजेंट होंगे एंड इसमें ऐसा प्रोसेस होगा, ये डायरेक्ट ब्लड में
ब्लड में हार्मोन जा सकता है और डक्ट में भी जा सकता है। तो ये जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है वो हमारे पैंक्रियाज होती है, ठीक है। पैंक्रियाज में डक्ट के थ्रू भी जो होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, एंड वैसे जो भी है इंसुलिन्स वगैरह हो गई, जो भी इसमें सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो डक्ट्स के थ्रू भी जाते हैं ब्लड में, एंड उसके भी थ्रू जाते हैं, डक्टलेस के थ्रू भी जाते हैं, जैसे कि अब्जॉर्प्शंस होता है जैसे वैसे भी जाते हैं, ठीक है, ब्लड सेल के थ्रू। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में कितने सारे ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सेक्रमैन ग्लैंड, ठीक है। सेक्रमैन ग्लैंड ये सीरमैन ग्लैंड्स है, ठीक है। फर्स्ट होता है सीरमैन ग्लैंड। सीरमैन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे ईयर कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सीरमैन ग्लैंड्स होते हैं हमारे ईयर कैनाल में, ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करती हैं, जो सीरमैन ग्लैंड्स होती है ये एक लुब्रिकेटिंग क्या बोल सकते हैं कि वैक्स टाइप के प्रोड्यूस करते हैं हमारे ईयर्स में, ताकि जो होता है कि फॉरेन पार्टिकल्स, वायरसेस वगैरह, कोई कीट वगैरह, पैरासाइट्स वगैरह एंड बैक्टीरियाज वगैरह इंटर ना करे हमारे ईयर को, और जो हमारी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसे पेनिट्रेट ना करे। पेनिट्रेट करेंगी तो वहाँ पे क्या हो गया कि ओटाइटिस वगैरह जो कॉज करते हैं, तो ये डिजीज़ वगैरह कॉज करेंगे, ठीक है, वहाँ से प्रिवेंट करती है। दूसरा होता है कि हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल जो ग्लैंड्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो ये जो होता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे टीयर्स को प्रेजेंट करती है, ठीक है। बोल सकते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है कि हमारे ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ से ये प्रोड्यूस करता है, टीयर को प्रोड्यूस करता है। जब टीयर क्यों प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टीयर को प्रोड्यूस करता है कोई भी हमारे फॉर्जन आई में फॉर्जन पार्टिकल्स वगैरह चले गए हैं या धूल वगैरह चल जाते हैं, डस्ट वगैरह, तो वो क्या होता है कि वो लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है स्टुमुलेट होता है, ठीक है। ये स्टुमुलेट होता है डक्ट के थ्रू, तो क्या होता है कि टीयर के थ्रू क्या होता है कि उसको इनहिबिट करने में या बोल सकते हैं एक्सक्रीट आउट करने में ये हेल्प करता है। और लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है कि और ऑर्बिटल कैविटी में 2 जगह प्रेजेंट होता है। एक होता है कि ऑर्बिटल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ऑर्बिटल पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो वो जो ऑर्बिटल पार्ट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि एक्वस लेयर से बना होता है, ठीक है। वो टीयर एक्वस लेयर से बना होता है जो कि टीयर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि पालपेट। दूसरा होता है कि पालपेट लेयर से बना होता है और टीयर वहाँ से प्रेजेंट करता है, 2 जगह से टीयर प्रेजेंट करता है। और जो पालपेट होता है वो लीड जो होता है कि ये जो पालपेट होता है ये क्या करता है कि आई लिड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे आई लिड पे प्रेजेंट होता है, ये आई लिड पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस लेयर से बना होता है, ठीक है, म्यूकस लेयर्स मेम्ब्रेन से बोल सकते हैं लेयर से बना होता है। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा सीबीएस ग्लैंड, सॉरी ये सीबीएस ग्लैंड्स है, सीबीएस ग्लैंड्स। सीबीएस ग्लैंड जो होते हैं कि वो सीबीएस ग्लैंड जो होता है कि वो ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये ऑयल प्रोड्यूस करता है स्किन से, हमारे स्किन से क्या करता है कि ये ऑयल प्रोड्यूस करता है। ऑयल प्रोड्यूस करता है इसका, जैसे कि ये फेस में प्रेजेंट होता है हमारे जो लुब्रिकेटिंग थोड़ा सा होता है कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज वगैरह करने में सीबम को प्रोड्यूस करता है, ताकि जो होती है कि हमारी बॉडी का जो स्किन्स वगैरह है उसके जो डस्ट वगैरह है ये सब निकल जाए बाहर, स्क्रीट आउट हो जाए, उसके लिए। और लुब्रिकेटिंग प्रोडक्ट करती है जो कि स्किन जो होता है मॉइस्चराइज वगैरह रहे। ये डक्ट से भी प्रोड्यूस करती है और सीबीएस सेल से भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसके जो फंक्शंस होते हैं तो ये बोल सकते हैं सीबीएस ग्लैंड के बस मॉइस्चराइजेशन, प्रोटेक्शंस एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। स्वेट ग्लैंड्स आप जानते हैं कि हमारी स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये स्वेटिंग जो होती है हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है और फैट वगैरह को भी मेंटेन करती है। म्यूकस ग्लैंड, नेक्स्ट हमारा म्यूकस ग्लैंड्स हो गया। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, तो ये
म्यूकस ग्लैंड भी लुब्रिकेटिंग जेल को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फ्रिक्शन और हमारे बॉडी को फ्रिक्शंस करने में और डैमेज से प्रिवेंट करने में, प्रोटेक्शन फॉरिजन जो पैथोजन है, एंटीजन है, बाहर के जो भी बाहर के सब्सटेंसेस है, डस्ट वगैरह, पॉल्यूशंस वगैरह, बैक्टीरियाज वगैरह, एंटीजन्स वगैरह जो भी हो गए, पैरासाइट्स वगैरह, एलर्जन वगैरह, सबसे प्रोटेक्ट करके रखती है म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। इम्यून सिस्टम को भी प्रोटेक्ट, जो हमारी इम्यूनिटी का वर्क करती है, ठीक है, फॉरिजन पार्टिकल से लड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा लीवर हो गया। लीवर भी एक डक्ट इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें सारे में डक्ट प्रेजेंट होंगे। हमारा बस केवल वही आर्गन जो हमारी पैंक्रियाज है वही बस दोनों होती है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो लीवर क्या करती है, लीवर जो होती है, लीवर का बहुत मेन फंक्शंस होता है हमारी बॉडी में, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जैसे कि डेक्स्ट्रो जो बोल सकते हैं इसको, जो हमारी बॉडी में जो भी हम ड्रग वगैरह ले रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें जो भी टॉक्सिसिटी होती है उसको क्या करती है कि अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने में अब्जॉर्ब करके रखती है। ये बोल सकते हैं डेक्स्ट्रोफिकेशन करना, अब्जॉर्ब करना, टॉक्सिसिटी को डेक्स्ट्रोफिकेशन करना, उसको अब्जॉर्ब करके स्टोर करके ब्लड स्ट्रीम में अगर नहीं जाने देती, उससे प्रिवेंट करती है, उससे अब्जॉर्ब करके रख देती है। जैसे हमारे बॉडी स्ट्रीम में, हमारी किडनीज वगैरह में कोई भी टॉक्सिसिटी हो गई, अल्कोहल हो गया, कोई भी ड्रग वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी मेंटेन नहीं हो रही हमारी बॉडी से, तो सबको स्टोर करके यही मेंटेन करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा जो लीवर का नेक्स्ट फंक्शन हो गया मेटाबोलाइज करने में। मेटाबोलाइज मतलब बोल सकते हैं कि जो मेटाबोलाइज जो हम फूड खा रहे हैं उसको कन्वर्ट करना एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको मेटाबोलाइज कहेंगे। तो मेटाबोलाइज क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह ले रहे हैं हम लोग, तो उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है, एंजाइम्स में कन्वर्ट करती है, एंजाइम्स कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, या बोल सकते हैं ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारा लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये ग्लाइकोजन को फॉर्म में स्टोर करके जब उसको रिलीज करना होता है, तो जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, जब हम फास्ट वगैरह रहते हैं तो हमारा लीवर जो होता है प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है हमारे जैसे कि बोल सकते हैं फॉरिजन पार्टिकल से लड़ने के लिए, ताकि हम क्या होता है कि हम जो फूड वगैरह ले रहे हैं तो माउथ से ही ले रहे हैं, क्या होता है कि ये सलाइवरी ग्लैंड जो होता है कि ये हम डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एंजाइम को ब्रेक डाउन करने में, और क्या करता है कि जो हम जैसे फूड को अपने माउथ में इंजेक्शन कर लिए, ठीक है, इंजेक्शन मतलब रख लिए, ठीक है, हमारी टीथ जो होती है उससे ब्रेक डाउन, मैकेनिकली ब्रेक डाउन करती है, लेकिन केमिकली ब्रेक डाउन क्या करती है, सलाइवा, अदर केमिकल्स एंजाइम्स वगैरह हो गए, जो स्टमक के एंजाइम्स हो गए वो करते हैं, ठीक है। तो ये सलाइवा जो होती है फूड को मिक्स्ड करती है, मिक्स्ड करके उसे बोलस के फॉर्म में बनाती है, ठीक है, बोलस के फॉर्म में बना के वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है हमारे स्टमक को, ठीक है, इसमें सलाइवा हेल्प करती है। और लुब्रिकेटिंग हमारे माउथ को ड्राई होने से प्रिवेंट करती है। और जो भी हम जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, ये छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जो मिट्टी वगैरह होती है उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह होंगे, तो उनसे क्या करते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनसे प्रिवेंट करती है, वो एंटीबॉडी का काम करती है, उसे किल करके फिर क्या करती है कि हमारे जो भी बेबी है ये प्रिवेंट रहेगा। तो हमारे जो भी माउथ से हम कुछ भी इंटेक कर रहे हैं तो उसमें जो फॉरिजन पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको इनहिबिट करना, उसको रोकना, या बोल सकते हैं उसको किल करने में हेल्प करती है सलाइवरी ग्लैंड, प्रोटेक्ट करती है। और पीएच रेगुलेशंस को मेंटेन करके रखती है। जो भी एसिड्स बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में एसिड्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, माउथ एसिड बढ़ रहे हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने में, उनको कम करने में बोल सकते हैं उसमें हेल्प करती है। फिर ठीक है, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जो होती है कि ये भी एक ग्लैंड्स होती है, जिस दूसरा नाम होता है इसका गैस्ट्रिक्स, ठीक, का दूसरा नाम होता है ऑक्सीटिक ग्लैंड, ठीक है, इसका दूसरा नाम आल्सो नोन एज ऑक्सीटिक
ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे स्टमक के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे चीफ सेल में, पेराइटल सेल में, म्यूकस सेल में, इंडोक्राइन सेल में, ठीक है। इंडोक्राइन्स जो भी सेल्स वगैरह जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हो गए इस स्टमक के रिलेटेड टू, तो वहाँ पे ये प्रोड्यूस करती है, हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो भी स्टिमुलेट करती है एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके रखना, जैसे कि हम कोई भी फूड पार्टिकल्स जो भी कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, फूड खा रहे हैं तो जो एसिड्स होते हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करने में, उसको गलाने में हेल्प करते हैं, तो यही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।